तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार सीडीएस एस्पिरेंट जितने भी मेरे हैं। बहुत खास दिन है। सीडीएस के जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं, वो आईएमए के हों, ओटीए के हों, ये बहुत बड़ा दिन है बिकॉज फाइनली आपकी आज पीओपी जो है डन हो रही है और इसका पूरा वीडियो भी देखने को आपको मिलेगा। और उससे भी ज़्यादा गर्व का विषय है कि अगर मैं टोटल वैकेंसी देखता हूँ, अराउंड 343 कैंडिडेट्स हैं जो कमीशन किए गए, अराउंड 314 कैंडिडेट्स हैं जो इंडिया के हैं, बाकी 29 कैंडिडेट्स जो हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ के हैं जिनको हमारी अकेडमी ने ट्रेंड किया है। और उसमें भी अगर साझेदारी की बात करें तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने बिल्कुल दिल जीत लिया इस बार। 68 फ्रॉम यूपी, ऑलवेज टॉप पे रहता है उत्तर प्रदेश हमारा, और उत्तराखंड ने भी इस बार सेकंड पोजीशन बना के 42 कैंडिडेट से, ये अपने आप में बड़ी बात है। अगर हम टोटल 314 कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो उसमें साझेदारी अगर मैं ध्यान से देखूं तो कल यूपी प्लस यूके मिलकर के 110 कैंडिडेट्स, ऑलमोस्ट कह लीजिए कि आप अबाउट 50% की साझेदारी, ये बहुत गर्व की बात है सभी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बच्चों के लिए। तो एक बार दिल से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। आइए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको देता हूँ। और एग्जैक्टली ये पीओपी का कारवां तो लगातार चलता ही रहता है। जून मंथ में आपने लास्ट पीओपी देखी थी, दिसंबर में फिर से देख रहे हैं, पुनः आप जून में चीज़ों को देखेंगे, फिर दिसंबर में देखेंगे, तो कारवां चलता रहता है। और मुझे लगता है किसी भी कैडेट्स की ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण दिन की तरह ये दिन होता है। तो आइए उस दिन का थोड़ा सा जिक्र करते हैं आपसे और बेसिकली आपको पूरा पीओपी दिखा के आपको एहसास कराते हैं कि एक प्राइड और एक्चुअल ऑनर आपके लिए क्या है। और सबसे बड़ी बात कि जितने भी सीरियस एस्पिरेंट हैं, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने ग्रेजुएशन अपीयरिंग में है, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए, तो बिल्कुल 22 दिसंबर से फॉर्म आ रहा है, फिल करिए और आइए स्पेशल प्रोग्राम एमकेसी के साथ। वादा है अगर वाकई में सीडीएस आपका सपना है तो एमकेसी उस सपने को आपको पूरा करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कि यूपी ने 68 ऑफिसर देकर के फिर से तोड़ा रिकॉर्ड। एवरी ईयर उत्तर प्रदेश ऑलवेज क्रिएट अ रिकॉर्ड इन आईएमए, स्पेशली मैं कहना चाहूँगा आईएमए पीओपी में देश के बाकी राज्यों का क्या हाल है ये भी जानेंगे हम। भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए ने अंतिम पद भरते 343 नौजवान भारतीय सेना का हिस्सा बन गए हैं। इनके साथ ही 12 मित्र देशों के 29 कैडेट्स भी पास आउट हुए, बाकी राज्यों के भी कैडेट पास आउट हुए। जैसे कि आपको पता है कि टोटल 343 का कैंडिडेट था, जिसमें 29 विदेशी कैंडिडेट हैं। इसको जो पीओपी रही, श्रीलंका के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल सवेंद्र सिल्वा ने परेड की सलामी ली है। सुबह 8:53 पर मार्कस कॉल के साथ परेड शुरू हुई और कंपनी सार्जेंट मेजर शुभम रंजन, जतिन गर्ग, विक्की मेहता, आशीष सिंह चौहान, सुधांशु ओझा और सुरेश खलगे ने ड्रिल स्क्वायर पर अपनी अपनी जगह ली। 8:57 जो है मिनट पर एडवांस कॉल के साथ ही छाती ताने देश के भावी कर्णधार असीम हिम्मत और हौसले के साथ कदम बढ़ाते परेड के लिए पहुंचे। परेड कमांडर मोहित बेनीवाल ने ड्रिल स्क्वायर पर जगह ली। कैडेट्स ने शानदार मार्च पास्ट से दर्शक दीर्घा में बैठे हर शख्स को मंत्रमुग्ध कर दिया। और एग्जैक्टली आप पीओपी आगे देखेंगे तो आपको भी वो रियलाइजेशन होगा। और समय निकाल के जरूर देखिए, ये अपने आप में गर्व की अनुभूति करने वाली चीज़ है। इधर युवा सैन्य अधिकारी अंतिम पग भर रहे थे तो आसमान से हेलीकॉप्टरों के जरिए उन पर पुष्प वर्षा हो रही थी। परेड के बाद आयोजित पीओपी और ओथ सेरेमनी में भाग लेने के बाद सभी जेंटलमैन कैडेट्स को जो है ऑब्वियसली कमिश्नर बना दिया गया, उन्हें ऑफिसर बना दिया गया, वो ऑफिसर बन गए हैं। भारतीय सैन्य अकादमी के पास आउट होने वाले 343 कैंडिडेट्स बतौर लेफ्टिनेंट बनने वालों में से सबसे ज़्यादा 68 उत्तर प्रदेश के हैं। दूसरे नंबर पर उत्तराखंड 42, मैंने पहले ही बता दिया था, अफसर बनने जा रहे हैं। सैन्य अफसर देने में उत्तराखंड की ये लंबी छलांग है क्योंकि राज्य की आबादी के लिहाज से उत्तराखंड ने बिल्कुल बढ़त बना ली। आबादी के हिसाब से उत्तराखंड देश का 20वां राज्य है कम आबादी वाला। अफसर देने में इस बार दूसरे नंबर पर रहा। जून 2023 की पीओपी में राज्य 5वें नंबर में था। दैट मीन 2023 में ही, जो कि भी आप दिसंबर में दूसरी पीओपी देख रहे हैं, पहली पीओपी जो जून में हुई उसमें ये 5वें नंबर पर रहा। जून में आईएमए की पीओपी में यूपी से 63 थे, बिहार से 33, हरियाणा से 32, महाराष्ट्र से 26, उत्तराखंड से 23 कैंडिडेट केवल थे। उससे पहले उत्तराखंड दिसंबर 2022 में तीसरे स्थान पे, जून 2022 में दूसरे, दिसंबर 2021 में दूसरे और जून 2021 में तीसरे स्थान पर रहा। बट इस बार उत्तराखंड के नौजवानों ने हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे बड़े राज्यों को पछाड़ दिया है और 42 अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। तो देख लेते हैं कि इस राज्य से कितने कैंडिडेट। तो उत्तर प्रदेश 68, उत्तराखंड 42, राजस्थान 34, महाराष्ट्र ये भी ग्रेट है 28, बिहार 27, हरियाणा 22, हिमाचल प्रदेश 14। जो एक माइंडसेट रहता है कि सर हाँ उत्तर प्रदेश से, बिहार से, उत्तराखंड, राजस्थान से सर कमीशन कटेगी, हरियाणा से उतने ज़्यादा नहीं है। तो देख लीजिए एक्चुअल ग्राफ आप उठा के, सबसे ज़्यादा इन्हीं राज्यों से हैं और ये बच्चे कमाल के हैं। हिमाचल प्रदेश 14, पंजाब 20, कर्नाटक 11, जम्मू कश्मीर 10, दिल्ली 10, पश्चिम बंगाल 9, केरल 9, मध्य प्रदेश 7, झारखंड 5, उड़ीसा 5, तमिलनाडु 4, आंध्र प्रदेश 4, नेपाल मूल भारतीय सेना के 4, चंडीगढ़ 3, तेलंगाना 1, गुजरात 2, असम 1, मणिपुर 1, मेघालय 1, अरुणाचल प्रदेश 1। विदेशी कैडेट्स का भी समझ लेते हैं 29 में। सबसे ज़्यादा भूटान 9, श्रीलंका 4 रहा, मालदीव 4 है, मॉरिशस 3 है, नेपाल 2 है, बांग्लादेश 1 है, कजाकिस्तान 1 है, म्यांमार 1 है, सूडान 1 है, तजाकिस्तान 1 है,
तुर्कमेनिस्तान का एक है, उज्बेकिस्तान से भी एक है। और क्या क्या अवार्ड मिले इसमें, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर में गौरव यादव रहे, सिल्वर सौरभ बधानी, ब्रोंज आलोक सिंह रहे, सिल्वर टीजी अजय पंत रहे, बांग्लादेश मेडल शैलेश भट्टर नेपाल से, एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैनर कोहिमा कंपनी को मिला। तो ये बेसिकली एनालिसिस था जो मैं आपको देना चाह रहा था। अब इस एनालिसिस के बाद बिल्कुल अब आपको ये सारे मूवमेंट लाइव देखने चाहिए और जीने चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखिए, इस गर्व की अनुभूति कीजिए और वाकई में वीडियो देखने के बाद इस इन्फॉर्मेशन के बाद कैसा आप महसूस कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। सीरियस एक बेहतरीन एंट्री है, हर ग्रेजुएट को इसके लिए बढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। General Shavendra Silva is the 8th Chief of Defence Staff and 23rd Commander of the Sri Lanka Army. A strategist, a scholar, a diplomat, and one of the most visionary military leaders of Sri Lanka. He is an alumnus of the renowned Harvard University, United States of America, Netherlands Defence College, National Defence College, and Defence Services Command and Staff College, Sri Lanka. He is also a recipient of Masters of Philosophy from the University of Madras, India. During his 40 years long, illustrious military career, he held various prestigious staff, instructional, command, and diplomatic appointments. He has held the appointment of Chief of Staff of the Sri Lanka Army, Colonel of the Regiment of Rajava Regiment, and had one of the greatest opportunities of being the Colonel of the Regiment of 2 elite forces, the Special Forces Regiment and the Commando Regiment. He has also held the appointments of Adjutant General and Director General Operations of the Army Headquarters. He commanded the victorious 58th Division, the division that concluded the war, along with the Commando Brigade, which recorded the highest number of successful achievements during the humanitarian operation, which concluded the 3 decades of war. Subsequently, he commanded the 53rd Division, also known as the Country's Reserve Strike Force. General Shavendra Silva was appointed as the Ambassador and Deputy Permanent Representative of Sri Lanka to the United Nations in New York, and was appointed to the United Nations High-Level Advisory Panel on Peacekeeping Missions, as well as the Alternative Representative of Sri Lanka to the United Nations Special Political and Decolonization Committee. General Shavendra Silva is one of the highest decorated military officers of the Sri Lanka Armed Forces. For his distinguished service, he has been awarded with the Veer Vikrama Vibhushan, Rana Vikrama Padakam, Rana Sur Padakam, Vishishta Seva Vibhushanya, and Uttama Seva Padakam. निरीक्षण अधिकारी शौर्य मार्ग से परेड मैदान की ओर आ रहे हैं। Ladies and gentlemen, we will soon hear the fanfare heralding the arrival of today's reviewing officer. ये आगे चले गए ना।
Ladies and gentlemen, General Shavendra Silva, Chief of Defence Staff, Sri Lanka, the reviewing officer of today's parade. Simon! Partisan Kalman! Towel and Raftar! These are bundle of cricket! Brad Park! Brad! Direction Gilead! Hadir up! Appointment candidate Karar! पीछे आ गया कहाँ आ गए मैं इसके पीछे घुमाऊंगा संदीप भाई माननीय अतिथिगण, अब निरीक्षण अधिकारी परेड का निरीक्षण करने जा रहे हैं। उनके साथ है भारतीय सैन्य अकादमी के समादेशक और आज के परेड कमांडर अकेडमी लीडर ऑफिसर मोहित बेनीवाल। Ladies and gentlemen, just above the entrance of the historic Checker building, you will see the crest of the Indian Military Academy. The crest is comprised of the crossed swords of the professional arms with a flaming torch symbolizing knowledge, superimposed in the middle by the Dharma Chakra of Ashok. The scroll bears the inscription, Veerta or Vivek, meaning valor and wisdom. The colors of the academy are steel grey and black red. The steel grey denotes strength and resilience, whereas blood red signifies the ultimate sacrifice in devotion to duty. Ladies and gentlemen, इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। तिरंगे का सर सदा ऊंचा रहेगा। इनके कामों की आवाज हमें बता रही है कि आपकी गोली आपकी तरफ तक लग रहेंगे ये गीत। The number of our alumni who have decorated Indore with legion goes to them and has their baptism inspired the world since independence. Some when prison and snowstorm grew, some when the wind drove full of sand, some when the words went arguing with the sky, and some in the uncharted space above.
like professional soldiers, they were conscious of the honor and protection they are showing, and were aware of the contribution they were making to safeguard the stability of our nation. रेडियो और नजर जब आपके सहन विकास का विशाल आपके सामने से जुड़ते जब आप खड़े होकर विशाल आगे वो हर भारी सल्यूट करें Ladies and gentlemen, you will notice that the first contestant approaching the security guys is carrying a red flag. This is the team of Army Law fans, and in every turn is examined from कदम से कदम मिलाकर चलते वीरों का आप सभी को जोश है If you take your attention towards your left, you will see that the Chief of Army Staff banner is now being returned to the Academy by Junior Anchor Officer Vaibhav Mishra, which shall be presented to the champion company of the autumn term 2023.
Banner carrier is now being slung across the right shoulder of Senior Under Officer Devidas Patnaik of Kohima Company to enable him to receive the Chief of Army Staff banner. The Sword of Honor is the most coveted recognition that an officer cadet aspires to possess. It is given for the best overall performance by an officer cadet in military training, academics, sports, and extracurricular activities. The Sword of Honor has become a symbol signifying best of the best. The tradition was started with the first course, the pioneers, the gentleman cadet Smith Hunt, who later became the commander-in-chief of the Burmese army, was awarded with the sword in 1932. Subedar Major Narendra Subedar Major Drill will accompany the reviewing officer for prize distribution ceremony. The reviewing officer will now present medals to the award winners for autumn term 2023. Winner of the Sword of Honor and the Gold Medal, Battalion Under Officer Gaurav Jadhav. Winner of the Silver Medal, Battalion Under Officer Saurabh Badani. Winner of the Bronze Medal, Battalion Under Officer Alok Singh. Winner of the Technical Graduate Course Silver Medal, Officer Cadet Ajay Pant. Winner of the Bangladesh Medal for Best Officer Cadet from 2014 countries, Junior Under Officer Sailesh Khata from Nepal. Winner of the Chief of Army Staff banner, Kohima Company. ऐसे बात की है हलवा मिल रहा हूँ
Ladies and gentlemen, the medal winners are now marching back to take their positions. It is indeed a proud moment for them, as well as for all those who have been associated with their training here, and of course, for their parents and loved ones. मैं नहीं बता रहा पीछे मना कर पीछे रखना इतना रहेगा पर ये ज़्यादा आगे अरे थोड़ा पीछे कर लो Ladies and gentlemen, the primary aim of this institution is to present to the nation strong and daring military leaders. Undoubtedly, the institution can take justifiable pride in the fact that its alumni have brought glory to themselves and their alma mater on the battlefield time and again. Ladies and gentlemen, the reviewing officer will now address the parade. The Commandant of the Indian Military Academy, General Commanding Chief, Western Command, confident body of instructors, proud parents, distinguished guests, dear media friends, dear General of the Cadets, good morning, namaskar. I'm delighted to address the gentlemen officer cadets who are just about to pass out as officers of the great Indian Army on their very special occasion as the senior most serving general of your very neighboring country, Sri Lanka. I have very special place in my heart for the Indian Army and for the Indian nation as a counterpart and as a general of your commanders. Therefore, I consider this handing and addressing you is the greatest privilege and an honor placed upon me in particular and Sri Lanka at large by the Indian Army. Gentlemen, let me begin by congratulating the parade commander and the gentlemen of the cadets for the excellent turnout and display of drill. Today, you are setting aside all the rigors that you have underwent as a cadet and stepping into the corps of commissioned officers, which means you start bearing the responsibility of your own actions. The men under command, the organization, and the nation at large. It is still fresh in my mind that I was in the same position as yours around 40 years ago. I'm sure that some of you will stand in the same position as me in few decades in the future. Handpicked from you across the country, the Indian Academy has molded you into officers and importantly, gentlemen. Remember, where the title of an officer signifies the profound commitment to our motherland and its people. The path to becoming an officer is challenging,
yet maintaining the conduct expected of an officer is even more demanding. Your men will respect and salute the rank on your shoulders, but true leadership demands hard work, care for your team. Picket line! Jump! Parade! Set! March yourself! Set! Ladies and gentlemen, the opposite cadets of the passing out course are now forming up again. Normally, they have given their hope more than you. Ladies and gentlemen, if you look behind the passing out course, you will see officer cadets of the second floor take their position at the central corridor to salute the passing out course as a mark of honor and respect to their seniors. Parade! अंदर कौन चलेगा? धन्यवाद! बस! Parade! धन्यवाद साहब! चल! Parade! Dodo में! Bari साहब! धीरे चाल साहब! अंतिम पक्ष से गुजरेगा! Parade! दाहिने बाएं को! दाहिने बाएं साहब! धीरे चल! दोनों और सज्जनों, आगे ऑफिसर कैडेट्स आज इस सेक्टरानी से धीरे पूर्वक विदा ले रहे हैं। धीरे गति से मार्च करते यदि चेकपोस्ट भवन में प्रवेश से पहले अन्य पथ को पार करेंगे। Very short officers from the 23 aviation squad. I want to symbolize one of the success of the group. These boys All the veterans lead the march and praise the four taken from the poem Four Blank Slides by Robert Bloch. The written meaning verses of old Rome. The tune has been composed by Leslie Stevens and is not played. You have one message and mind. Set out down to pleasant hearts.
पार्टी ने अपना किया है इन नौजवानों को दूसरा देखने देश के लिए देखने की मांग है लड़ाई देश के कुछ अपने माता पिता आपने और और Catholic Father, Lord said, it is on the 3-day entity that will give from the Jewish word. This is a symbolic test which comes against Cain to pass into the produce that we call as offering. This is a moment no officer commission in the army is likely to forget. These legends and the children moment not only throughout the study, also his entire life. this house Miriam happened. That is why it's not always on the Miriam. They were good. American. They have to take connect, marriage, mother, and step up. Truth, bravery, and assistance to us. Radiant, intellect, and spirit. Created prosperity, conquer, whole self. Ladies and gentlemen, we are chosen for the 80th Academy the 9-year salute to the beginning officer, bringing a common name to the cosmonaut study. A short hike from now, 3 helicopters will fly past the human rights display, the National Army and Indian Military Academy.
आपसे निवेदन है कि भीषण अभिलाषी व्यक्तित्व हमारे देश में आप कृपया बैठें। हाथ लग रही है तो कमाल का ये जोश पूरा उत्साह एक साथ झुकेंगे हाथ एक साथ बढ़ेंगे कदम तो मेरा पक्षियों सवाल करता है इस बात को कि ये सुरक्षित है एक हाथों में ये कदम इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे व्यक्ति का सर सदा ऊंचा रहेगा इनके कदम आवाज बड़े बता रही है कि आपकी गोली आपकी तरफ तक लड़ते रहेंगे ये वीर The number of armed knights decorated indoor is legion. Close to them, and as their baptism expired, the world since independence. Some were imprisoned and snowstorm blew. Some where the wind broke full of sand. Some where the words of an argument with the sky, and some in the uncharted space above. Like professional soldiers, they were conscious of the hunger of the protection they had shown, and were aware of the contribution they were making to safeguard the sovereignty of our nation. देवियों और नजरों, जब आपके सैन्य विकास का दिशा आपके सामने से दूर है, जब आप खड़े होकर विशाल मान दे तो हमारी भाई सल्यूट करे। Ladies and gentlemen, you will notice that the first contestant approaching the street lights is carrying a red flag. This is the theme of Army's law plan. And in every job, this is a great company.
having many a lot of great कदम से कदम मिलाकर चलते वीरों का आज यही उद्घोष है। बाधाएं आती है आए, फिर करेंगी घोर घटाएं। आओ देखिए अंतराले, सिर पर हाथे डेली पाना। फिर हाथों से हाथे हंसे, आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। Ladies and gentlemen, the parade is now marching against crowding queues outside the President. Formerly known as Sarah happening from Eagle Pakistan. It is a movement song written by the novelist Muhammad Khan and arranged from the command of CKU. Donations and other nights, martial music has accompanied people around the rural government of inspiring the political rights and the methods of the daily The universal honor of these of the Lord that grand culture is the prize of the nation. देश के बाहर हो या भीतर, विश्वास हो या शांति, निरंतर